6,10,000 लोगों में से मैंने अपने कुछ साथियों को कहा कि कुछ लोगों से मेरी बात कराइए। तो आप ऐसे लोग हैं जिनके समय पर बिल जो है वो नहीं मिला है, किसी को पावर का बिल मिला नहीं है, पावर का बिल मिल गया तो आप भुगतान करने गए, वहां आपको कठिनाई आई है, कहीं आपने भुगतान कर दिया लेकिन उनके खाते में ही जमा नहीं हुआ है, कहीं आपके खिलाफ कोई ना कोई ऐसे ही अनाप शनाप पैसा वो जो लगा के रख दिया गया है, आप बिल ठीक कराने गए, आपका बिल समय पर ठीक नहीं हुआ है। इसी प्रकार से WCD का जो कुछ शिकायतें हैं उसमें भी कुछ लोगों को आपके माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, कुछ लोग बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, उनकी जो वजीफे मिलने होते हैं, स्कॉलरशिप मिलनी होती है, उसके कारण से कई प्रकार की जो कठिनाइयां हैं वो आपको आई हैं। लाडली जो सोशल सिक्योरिटी अलाउंस है, लाडली का जो पैसा मिलता है वो हमको योजना में पैसा नहीं मिला है, किसी को बेटी के विवाह के ऊपर शगुन मिलता है वो समय पर नहीं मिला है। तो ऐसी सारी योजनाओं को यानी समय पर मिल जाए, इसलिए ये आम जो सिस्टम है, आज सिस्टम है, इसको लागू किया गया है। और इसके अंदर कुल मिलाकर आज जो आज सिस्टम पर आ गए हैं 33 विभागों के और 384 जो सेवाएं हैं, ये जो है उसके ऊपर ऑनलाइन ये आ गई हैं। इसके लिए हमने एक फोन नंबर भी जारी किया है, आपके पास जरूर वो होगा, उस फोन नंबर को भी मैं आपको बता देता हूं, 0172, चाहे तो आप लिख लें 0172 3968 400। इस पर आप अपनी फोन करके और किसी प्रकार की जो अपील है, यदि ऑटो अपील आपकी नहीं भी गई है, क्योंकि बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके भी ऑटो अपील सिस्टम पर वो विभाग नहीं आए हैं, ऐसा भी काम अगर आपका नहीं हुआ है तो इस पर आप जाकर के सीधी अपील भी दायर कर सकते हैं और निश्चित समय के ऊपर आपको जो उसका ये लाभ मिलने वाला है। हम तो कुल मिलाकर अपने शासन में सारा, चाहे वो हमारा अधिकारी वर्ग है चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग है, उनको हमेशा एक बात कही है कि सेवा भाव से ही काम करना चाहिए, किसी को जगह जगह भटकना नहीं चाहिए, उसको ना पड़े, और प्रोएक्टिव होकर के आगे बढ़ करके और हम लोगों की सेवा करें। क्योंकि हमने एक बात की घोषणा की है कि हरियाणा का ये 2 करोड़ और 85 लाख जो सदस्य हैं, जो नागरिक हैं, ये सब हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, और अपने परिवार में किसी को इतनी तकलीफ है, उसकी सुनवाई न हो तो आखिर ये हमारा दायित्व भी हम नहीं निभा पाएंगे। इसलिए हर किसी की सुनवाई होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है यदि हमारे अधिकारी और कर्मचारी उस सेवा भाव से काम में लगेंगे। तो सेवा भाव से काम करने का परिणाम ये है कि हर किसी को यानी उसको एक आनंद आएगा, हर किसी का जीवन सुखी होगा, और उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसका जो संतोष का जो एक लेवल है, तो संतुष्टि उसकी बढ़ेगी, और संतुष्टि बढ़ेगी तो समाज सुखी होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो अपने यहां अलग अलग प्रकार के जो इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स को नापने का उसकी विधि उन्होंने एक नए प्रकार से बनाई है कि हमारे यहां लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। भूटान वो देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स को नापता है। हम भले ही इंडेक्स पढ़े रहते हैं कि हमारे यहाँ जो शेयर मार्केट का इंडेक्स क्या है, प्राइस इंडेक्स क्या है, अथवा जो हमारे जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो कितने आंकड़े कम ज्यादा हो गए हैं, कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, इसी का इंडेक्स नापते रहते हैं। और भूटान अपने नागरिकों का हैप्पीनेस इंडेक्स वो नापता है। बहुत बड़ी बात है। हम भी यहाँ ईज ऑफ लिविंग, इस नाते से लोगों का जीवन कैसे सरल हो, उस प्रकार के काम को हम कर रहे हैं। और इस काम में हमारा जो सेवा का अधिकार आयोग, ये जो आयोग बना है, इस आयोग के नाते से बहुत बढ़िया काम भी किया जा रहा है। और हम हमेशा समय पर कैसे काम हो, वो केवल एक विभाग नहीं, तो जितने भी विभाग सरकारी हैं उनका सबका काम समय पर हो। और समय पर हो यानी यहां तक भी हमारी आगे की योजना है कि आखिर अपील करने का मौका ही क्यों मिले। अपील तो तब की जाती है जब पहले चरण पर समय पर काम नहीं होता। हम व्यवस्थाएं अपील करने तक न जाएं, अपील मुक्त ये हमारी शासन व्यवस्था बने, तभी वो दिन की इंतजार है जब हर किसी का काम जो समय तय किया गया है, क्योंकि बहुत से विभागों के समय ये तय किए गए हैं कि कितने समय में कौन सा काम होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर एजुकेशन के नाते से हमको कोई इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो 15 दिन के अंदर उसका इनकम सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर मिलना चाहिए। हालांकि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत अब बहुत सी सेवाएं ऐसी भी की जा रही हैं कि आप एक क्लिक पर भी अपना ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। वो व्यवस्थाएं जब होंगी तो ऑनलाइन ऑटोमेटिक होंगी, जब तक वो नहीं होती हैं
तो हमारे अप्लाई करने के लिए जितना समय बताया गया है उसके अंदर वो सेवा मिलनी ही चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हमारा मकान अगर मरम्मत के लिए हमको योजना का लाभ चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना 60 दिन के अंदर उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। किसी को चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है तो 21 दिन के अंदर उसका समय अवधि तय की गई है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, इसका जो हमको लाभ मिलना है वो 45 दिन का मिलना ही चाहिए। शेड्यूल का सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बने। हमारा जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो 7 दिन के अंदर बने। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इसके लिए 30 दिन तय किए गए हैं। इसी प्रकार जो हमारी इंडस्ट्री है एमएसएमई, उस पर जो फ्रेट असिस्टेंट यानी उसको जो किराए की सहायता की स्कीम है उसके लिए भी 44 दिन अधिकतम ये हमने रखे हैं ताकि उसका समय पर उसको भुगतान हो। इसी प्रकार जो हमारा कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वर्कर का जो बच्चे हैं उनको जो सहायता मिलती है शिक्षा की, उसमें भी 90 दिन का अधिकतम समय जो रखा गया उसको मिलना है। लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस में 60 दिन का समय हम अपना विभाग जो है वो देगा। इसी प्रकार आपकी बेटी हमारी बेटी, ये भी 30 दिन के अंदर और उसको ये लाभ मिलना चाहिए। मैं बहुत लोगों से समय समय बात करता रहता हूं, तो इस नाते से मुझे कुछ ऐसे भी जानकारियां मिली, ऐसे उदाहरण मिले जिनको इन सब चीजों का बहुत बड़ा लाभ हुआ। अभी पिछले दिनों गुरुग्राम की सबिहा फरहत, इनकी जो जानकारी मुझे मिली है 15 अक्टूबर को, और इन्होंने अपने यहाँ एक फाइल जो कंप्लेंट थी, बिलिंग की कंप्लेंट, उसकी फाइल, उसकी जो अपील जो है वो फाइल की, और उसके बाद डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको 25/11 को और उनका जो शिकायत का निवारण ये हो गया मात्र 1 महीना 10 दिन यानी 40 दिन के अंदर इनकी समस्या का हल हुआ। इसी प्रकार करनाल के रामपाल शर्मा हैं, जिनको ओल्ड एज सम्मान पेंशन जो दी जा रही है उनकी पेंशन बनी नहीं, और उसको बाद में हमारे हमारे जो डिपार्टमेंट ने उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दी उनकी एप्लीकेशन। लेकिन जो कमीशन है, कमीशन के पास जो उनकी अपील गई तो उन्होंने उसको 1 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व करके और उसका जो उसकी जो पेंशन है उस व्यक्ति की बांध दी गई। राहुल जींद से है, जिनको डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पैसा नहीं मिल रहा था, इन्होंने जो एप्लीकेशन दी तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है उसने कहा कि बजट नहीं है, लेकिन हमारे कमीशन को जब जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत उसका हल कराया और 1 महीने के अंदर अंदर उसको भी सहायता मिली है। तो बहुत ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं कि जिनको इसका तुरंत लाभ मिला है। आज भी हजारों की संख्या में मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आपसे भी कुछ बातचीत हमारी हो जाए ताकि इस व्यवस्था में कठिनाई जो आती है उस कठिनाई को भी दूर किया जा सके। मित्रों, आप सब लोगों ने हमारी जो बात सुनी है और आपको निश्चित रूप से इस विषय का एक आनंद आया होगा कि हरियाणा सरकार की जो सेवाएं हैं कैसे वो समय पर मिल सकती हैं, और समय पर न मिले तो कैसे अपील ऑटोमेटिक हो जाती है, कैसे पहले चरण में अगर अपील का निपटारा नहीं होता तो दूसरे चरण में हो जाती है, और अगर दूसरे चरण के अधिकारी भी नहीं करेंगे तो हमारा जो आयोग है उनके पास पहुंचेगी। आयोग के लोग आपसे भी जानकारी लेंगे, डिपार्टमेंट से भी जानकारी लेंगे, और उसका निश्चित रूप से एक निपटारा करने का काम उनके पास वो आएगा। जिस प्रकार से हमने ऑटो अपील सिस्टम के माध्यम से ये व्यवस्था बनाई है, आपको मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं मित्रों कि पिछले दिनों में एक समस्या हमको ध्यान में आई कि कोई भी खास करके रेवेन्यू में जो ऐसी शिकायतें होती थी उसका पहले पटवारी जो है उसका निदान करता था। पटवारी ने ठीक काम नहीं किया तो हम तहसीलदार के पास चले जाते थे, वहां अपील होती थी। तहसीलदार के पास निदान नहीं हुआ तो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी के पास जाते थे, डीसी के बाद हम डिविजनल कमिश्नर के पास जाते थे, डिविजनल कमिश्नर के बाद फिर हमें जाने का मौका मिलता था एफसीआर के पास जाते थे। और क्या कभी कभी तमाशा ऐसा होता था कि कोई भी बीच का अधिकारी वो कहता था कि इस केस को जो है ना मेरे ही बजाय फिर नीचे से रिमांड करके वहां भेजता था कि वहां से फिर सुनवाई करके लाओ। और एक प्रकार से जैसे जैसे हमारी आशा तो ये होती थी कि हम जल्दी से फैसला हो जाएगा, इसका लाभ मिलेगा, लेकिन कभी भी कोई अधिकारी इसको रिमांड करके, जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, जैसे सांप ने काटा हो फिर नीचे पहुंच गया हो, और ये सालों साल लगे रहते थे। हमने आने के बाद केवल 2 अपील की बात को मंजूर किया। 2 अपील के बाद तीसरी जगह पर वो रिमांड नहीं हो सकेगा, और दूसरे अधिकारी ने जो फाइनल फैसला सुनाना है उसके बाद वो आगे कहीं भी
अपील के लिए नहीं जाएगा और न ही वो रिमांड कर पाएगा। अगर उसको कहीं भी जाना है तो फिर कोर्ट के रास्ते से जाएगा, ताकि हमारे समय बचेगा। अन्यथा इस प्रकार सालों साल एक एक पीढ़ी इन विषयों पर चली जाती थी, लग जाती थी, और इतने समय के बाद भी उसका हल नहीं होता था। तो रिमांड का सिस्टम जैसे खत्म किया, उसी प्रकार से एक सरलीकरण, ये 2 लेवल तक की अपील का सिस्टम आज हमने शुरू किया है। और जब से आज शुरू किया है, जिन लोगों को इसकी जानकारी मिली है, उन लोगों की एक आशा बंधी है कि हरियाणा सरकार में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसकी निश्चित अवधि के अंदर हमको जो है उसका लाभ मिलेगा। इस आशा के साथ बहुत लोगों ने लाभ उठाया है। आज आप लोग भी उसी के अंदर, और हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए कभी भी कोई कठिनाई आए तो हम इसके लिए आपके लिए हमेशा काम करते रहेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत